हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कुछ बेसिक स्टॉक मार्केट में कुछ बेसिक चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं। तो ईटीएफ जब ट्रेड कर रहे हैं तो ईटीएफ को कैसे पहचानें, किस तरीके से ईटीएफ को हमें देखना है, किस तरीके से ईटीएफ को ढूंढना है और किस तरीके से उस ईटीएफ कौन सा अच्छा है उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो किसी को लगता है कि ये चीज़ तो बहुत पुराना है, मगर ऐसी गलतफ़हमी मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो कि हम लोग अभी तक हमें पता नहीं है और इस चीज़ों का हम पता करने की कोशिश भी नहीं करते। तो उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रखिए, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग जब ईटीएफ में ट्रेड करते हैं तो ईटीएफ को हमें कैसे पहचानें कौन सा ईटीएफ, ऐसे भी नॉर्मल देखा जाएगा तो कोई भी हम ईटीएफ को जैसे निफ्टी 20, तो कोई भी हम ईटीएफ को हम देखेंगे तो उसका वैल्यू, उसका वॉल्यूम, उसका मार्केट कैप क्या है, उसका पी रेशियो क्या है, इस तरीके से हम उसका डिटेल, जैसे जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक का बैलेंस शीट क्या है, उसका पोटेंशियल कितना है, कितना एफआईएस का कितना पोजीशन है, प्रो का कितना पोजीशन है, मतलब रिटेलर का कितना पोजीशन है, ये सब चीज़ को वो डाटा के साथ देखा जाता है। तो हम लोग क्या है ईटीएफ में ट्रेड करते हैं तो ईटीएफ का जो बैलेंस शीट है वो कैसे हम चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे, क्योंकि मार्केट में आज का टाइम पे आप देख सकते हैं कम से कम 200 से ऊपर 200 प्लस हो चुका है ईटीएफ का, ग्रो की तरफ से कंटिन्यू आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे, चाहे मोतीलाल हो, चाहे निपॉन हो, चाहे एचडीएफसी हो, किसी का तरफ से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब आते ही रहेगा। और धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि ईटीएफ ही है इंडिया का जो आने वाला टाइम का जो दिखा जाएगा। तो मार्केट में एक ही जगह बचेगा जो है ईटीएफ, जो कि आपका पैसा को थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं कि बोलूँगा कि बहुत सेफ है, मगर उसके हिसाब से देखा जाएगा तो ठीक है, थोड़ा रिटर्न बने मगर सुकून के साथ बनता है, रिस्क नहीं है ज़्यादा और आराम से बनता है, क्योंकि हम लोग इंडेक्स को कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही बेसिक चीज़ को कवर करेंगे, कैसे हम ईटीएफ को पहचानेंगे, क्या-क्या चीज़ देखना है, कैसे देखना है, कहाँ जाके देखना है, वो उसके ऊपर पूरा बात करेंगे। तो सीधा सिंपल हम जाएँगे किसके ऊपर, चाहे आप कोई भी ब्रोकरेज से यूज़ कर सकते हो। बाकी हम गूगल के ऊपर देखेंगे, तो गूगल में जाके मैं निफ्टी 20 सर्च करूँगा, तो निफ्टी 20 जैसे ही सर्च करूँगा, क्योंकि इंडिया का टॉप इंडेक्स है और उस 50 स्टॉक को जहाँ कवर कर रहे हैं, एक लार्ज कैप को कवर कर रहे हैं, तो उस इंडेक्स को कवर कर रहे हैं निफ्टी 20 ईटीएफ के माध्यम से, तो उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी तो ये और भी बहुत सारे हैं, फिर भी उसको पूरी बात करेंगे। तो आप निफ्टी 20 देख सकते हैं, इसका रिटर्न वगैरह देखने के लिए कहीं आपको कोई चार्ट का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा गूगल में भी देख सकते हैं कि बिना चार्ट के गूगल से भी, ऐसे भी तो चार्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। जब चार्ट में किसका काम है? चार्ट में हमारा ईटीएफ वालों के लिए चार्ट का कोई मतलब नहीं है, ना चार्ट का कोई काम है। तो हम लोग चार्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि रिटर्न किस तरीके से दिया हुआ है, क्या रिटर्न है। मोमेंटम वगैरह पकड़ने के लिए वो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ करते हैं उसके लिए है। हमें मोमेंटम वगैरह का ज़रूरत नहीं है, हम डाटा के साथ चलते हैं और डाटा को देख के हम आगे का व्यू सामने आता है। तो आप देख सकते हैं जो भी 5 दिन में देखेंगे, आपको नॉर्मल दिखा जाएगा 1.62% का रिटर्न, तो गूगल से आपको पता चल जाएगा। 6 मंथ में भी देख सकते हैं, ड्यूरिंग ईयर में भी देख सकते हैं। अभी मान लो 1 ईयर में आपने चला गया और आपको इस जगह का आपको देखना है कि इधर रिटर्न कितना दिया है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे ऐसे जाना है और हाथ क्लिक करना है, दोनों की तरफ आपको रखना है और सीधा आपके सामने आते हुए दिखाई देगा 10% का रिटर्न, वो भी 8 अप्रैल से लेके 6 जून तक। तो इस तरीके से आप हर एक जगह का, मान लीजिए आपको इस जगह का मूवमेंट देखना है कितना है, इधर देखना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों जगह पर जाके आप क्लिक कर दीजिए, दोनों उँगली को, बस आपको अपने आप दिखाई चलेगा। तो ये सब चीज़ क्या है, बेसिक है, जो कि हम ईटीएफ वालों को लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, बाकी इस ईटीएफ का, हर एक ईटीएफ का डाटा कैसे निकलना है, डाटा कैसे चेक करना है, तो उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। बाकी इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको पता चल जाएगा ओपन कब हुआ है, इसका ओपन कब हुआ था, हाई कब बनाया था, लो कब बनाया था, 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है, ये सब आपको इस जगह पर देख सकते हैं, मोटा-मोटा चीज़ जो है, ठीक है? अभी इसका पूरा बायोडाटा देखना है, तो पूरा बायोडाटा देखने के लिए हमें कैसे जाना है, क्योंकि हम लोग निफ्टी 50 का बायोडाटा नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग निफ्टी 20 का चेक कर रहे हैं। तो निफ्टी 20 का बायोडाटा चेक करने के लिए दोबारा हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद इस जगह पर एक ही चीज़ लिखना है कि निफ्टी 20 का निफ्टी 20 पोर्टफोलियो। तो जैसे ही निफ्टी 20 पोर्टफोलियो मैं अभी पहले ही सर्च किया था, तो उसके ऊपर मेरे को निकल के सामने आ गया। तो निफ्टी 20 पोर्टफोलियो जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 2 ऑप्शन है इस जगह पर। आप एक तो मॉर्निंग स्टार आता हुए दिखाई देगा, एक मनी कंट्रोल। तो दोनों में किसी में भी आप देख सकते हो। तो हम लोग सीधा चलते हैं किसमें, मनी काउंटर में चलते हैं। चाहे मॉर्निंग स्टार में भी देख सकते हैं, उसमें भी पूरा डिटेल आपको, इसका वेटेज कितना है, कौन-सा स्टॉक है, कितना पोज़ीशन है, लार्ज कैप का कितना पोज़ीशन लेके चल रहा है, मिड कैप का कितना पोज़ीशन है, पूरा इस जगह पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से इस जगह पर इसमें आपको देखने का मौका मिलेगा। तो इसमें आप देखते हैं जो पूरा का पूरा इक्विटी होल्डिंग है, आप इस जगह पर देख सकते हैं कि 101 इसका इक्विटी होल्डिंग है और साथ में इसमें स्टॉक 51 स्टॉक इसमें शामिल है। देखिए आ गया, तो इसमें 51 स्टॉक शामिल है और साथ में आप देख सकते हैं 51 स्टॉक के साथ-साथ इसमें लार्ज कैप 75% का वेटेज के साथ है, मिड कैप 3.93 मतलब 4% का है और इसमें स्मॉल कैप आपको बिल्कुल है नहीं है और अदर्स 21.93 मतलब 22% का इसमें अदर दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा कि लार्ज कैप सबसे ज़्यादा इसमें है
और भी इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इसका वेटेज दिखाई देगा, टॉप 10 का वेटेज। बाकी 50 कंपनी तो है, मगर टॉप 10 में देख सकते हैं कि एचडीएफसी सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है, उसके बाद आईसीआई लेके चल रहा है, उसके बाद रिलायंस, उसके बाद इन्फोसिस, भारती एयरटेल, आईटीसी, एल&टी, टीसीएस, एक्सिस बैंक, कोटक। तो इस तरीके से इसमें पूरा का पूरा वेटेज देके चल रहा है। बाकी आप नीचे इसका व्यू कंप्लीटिंग जो कंप्लीट होल्डिंग में जाने के बाद पूरा 50 स्टॉक का आपको व्यू आ जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया इसका देखने के लिए। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ इसका वैल्यू, वॉल्यूम, डिलीवरी पोजीशन कितना हो रहा है, मार्केट कैप क्या है, पीई क्या है, ये सब चीज़ भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए दोबारा गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद एनएसई क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी देखना है एनएसई का साइट से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो एनएसई का साइट आप खोलने के बाद हमें सीधा कुछ नहीं करना है, आप इस जगह पर देख सकते हैं एनएसई इंडिया बोल के सामने आ गया। एक एनएसई इंडेक्सेस होता है और एनएसई इंडिया होता है। तो सीधा हमें जाना है एनएसई इंडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, और एनएसई इंडिया जैसे ही ओपन हो जाएगा तो उसके ऊपर कुछ नहीं करना है। एनएसई इंडिया ओपन होने के बाद हमें सीधा इसके ऊपर सर्च में चलना है। सर्च में जाएंगे और सर्च में जाने के बाद इस जगह पर सीधा निफ्टी 20 कर देंगे। निफ्टी 20 क्लिक करेंगे तो निफ्टी 20 सामने आ जाएगा। तो ये अपने आप जैसे खोल के आ जाएगा, इसका पूरा हिस्ट्री आपको सामने खोल के आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया, मैंने सर्च बटन में क्लिक किया निफ्टी 20 से कवर कर रहे तो निफ्टी 20 क्लिक कर दिया, जो कि इस सर्च बटन में इधर है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और अपने आप सामने आ जाएगा। तो देखिए निफ्टी 20 का जो है पूरा का पूरा हिस्ट्री इस जगह पर खोल के आ गया। तो इस तरीके से हम कैसे देखेंगे कौन सा ईटीएफ को देखना है, तो उसका बायोडाटा पूरा देखना है। जैसे स्टॉक का बैलेंस शीट दिखा जाता है, तो कोई भी ईटीएफ का भी पूरा हिस्ट्री उसको डाटा के साथ देखना चाहिए, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, 49,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और आज का जो डिलीवरी उठा है 72.61%। तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये नया इन्वेस्टर, नया बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको अब तक जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक आप उल्टा सीधा ईटीएफ पे, क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ है, कौन सा अच्छा ईटीएफ है, कौन सा सही है, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए सही है, कौन सा स्विंग के लिए सही है, वो जब तक आपको उस ईटीएफ का, ऐसे नहीं कि मार्केट कैप 20 करोड़ का है और आप उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया, खरीदारी करने के लिए कोई है नहीं, और बिग वाली करने के लिए आप बिग वाली करके उसके ऊपर बैठ गए। तो उसमें क्या है, बाई सेल का थोड़ा सा टाइम लगता है, और जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, जिसमें अच्छा खासा वैल्यू होगा, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं लगता है, वो आराम से सही सलामत कभी भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और ये देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, एक तो फास्ट हो गया, इसका मार्केट कैप क्या है, उसके साथ-साथ डिलीवरी हो गया, कहाँ से खुल के आया, एनएसई का साइट से खोला मैंने, कैसे खोला वो भी मैंने दिखाया, गूगल से, सब कुछ तो गूगल से। इधर-उधर साइट में भटकने का कोई मतलब नहीं है, ना कि इधर-उधर जाने का कोई मतलब है। तो पूरा का पूरा इसका निकाल के सामने आ गया। अभी इसका क्या देखना है हमें, इसका नेक्स्ट देखना है कि इसका वैल्यू और वॉल्यूम क्या है। मार्केट कैप देख लिया, उसके साथ-साथ इसका वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो आपको पूरा का पूरा जो बगल में हिस्टोरिकल डाटा है, इधर आप बगल में देख सकते हैं। पहले हमने ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखा था, उसके बाद हिस्टोरिकल डाटा में चले गए। उधर क्लिक करने के बाद वो आपको 1 महीने का पूरा हिस्टोरिकल डाटा निकल के सामने आ जाएगा, जो कि आपके सामने ही है। आज हो गया, ये हो गया आपका 5 जुलाई, तो अभी 6 तारीख का आया नहीं है, आज तो 6 तारीख है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये आया कि नहीं है वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो उसके बाद हिस्ट्री डाटा में जाने के बाद तो इसका जो वैल्यू और वॉल्यूम आपको 5 जून का, 6 तारीख का आज आया नहीं है अभी तक, तो 5 जून का देख सकते हैं। इसमें वैल्यू आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू और वॉल्यूम इस जगह पर कितना सारे हैं, मतलब 1-2 नहीं है, बहुत सारे वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू के साथ 202 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में वॉल्यूम 72 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो, तो पूरा का पूरा वैल्यू और वॉल्यूम आपको इस जगह पर दिखा सकता है। ये तो हो गया। तो मैंने 2 जगह से दिखा दिया कि कैसे देखना है। तीसरा क्या है, कोई भी ब्रोकरेज हाउस में आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एंजल वन खोल के दिखा दूँगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं इसका बोल रहा हूँ एंजल वन सही है। कोई ब्रोकरेज का मैं ऐड नहीं दे रहा हूँ, ना कि एडवाइस कर रहा हूँ कि यही सही है, वो सही है। इसका मतलब नहीं है, मैं सिर्फ़ उसको डाटा खोल के दिखा रहा हूँ कि कैसे चेक करना है, कहाँ से चेक करना है। तो इस जगह पर निफ्टी में आप इसका एंजल वन का जो ऐप्स है, इसमें से भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ग्रो में भी दिखाई देता है, कहीं से भी चेक कर सकते हैं, इसका पीई क्या है, कितना एनएवी चल रहा है, ये सब चीज़ भी देखना ज़रूरी है। तो मैंने चार्ट पे ओपन किया, इसका निफ्टी भी इसको ओपन किया और उसके साथ-साथ इसमें ओवरव्यू में चला गया। ओवरव्यू में जाने के बाद हमें चार्ट तो नहीं देखना है, हमें नीचे जाना है, इसका डाटा देखना है। तो डाटा में जाने के बाद इसका पूरा का पूरा थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके जाने के बाद इसका एक्सपेंस रेशियो आपके सामने आके दिखाई देगा। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.04% है। एनएवी जो है कितना चल रहा है, 277.846 जो कि एनएवी चल रहा है, और ट्रैकिंग ईरो जो है 0.03 है। तो ईटीएफ मतलब क्या है, ईटीएफ जो है म्यूचुअल फंड की तरफ ही है, म्यूचुअल फंड की तरफ से बना हुआ है। एक तो म्यूचुअल फंड में जो कि आपका उस जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो दिन का लास्ट में एंड होने के बाद एनएवी मिलता है, और ईटीएफ में क्या है, अब डेली का जब मन जाए तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यही दोनों में फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं है। साथ में इसका होल्डिंग वगैरह जो है, जितना स्टॉक का वेटेज वगैरह है, वो भी इसमें आप देख सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। उधर से भी देख सकते हैं, इसमें से भी देख सकते हैं। इधर भी आपको पूरा क्लियर एचडीएफसी 13.30% का वेटेज है। उसके बाद आईसीआई जो है 9.15। तो इसमें भी पूरा का पूरा व्यू आपको सामने आते हुए दिखाई देगा। साथ में इसमें और एक चीज़ अच्छा है, जो कि इसका सिमिलर स्टॉक जो निफ्टी 50 से बिलोंग करता है, जैसे टाटा का हो गया, उसके साथ-साथ मेरी असिस्ट का है, बीएसएनएल का है, सब निफ्टी 50 को कवर करते हैं। ये नहीं कि
निफ्टी 50 को सिर्फ निफ्टी 20 निपुण से ही कवर हो रहा है। उसका मतलब मैरी एसेट से भी होता है, आदित्य बिरला हो रहा है, आईसीआई प्रूडेंशियल हो रहा है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि इसका सिमिलर स्टॉक भी और क्या-क्या है। मतलब सिमिलर ईटीएफ, स्टॉक नहीं सॉरी, सिमिलर ईटीएफ क्या-क्या है वो भी इस जगह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया तीसरा तरीका। ये हो गया तीसरा तरीका जो कि मैंने बताया। और भी एक तरीके से आप देख सकते हैं जो कि चार्ट के लिए नहीं, हम चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसका डाटा की बात कर रहे हैं। बाकी इसका ओवरऑल और डाटा देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एनएसई का साइट से भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर आप गूगल में जाने के बाद इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक ही चीज़ करना है जो कि एनएसई, बस वही सेम एनएसई क्लिक करने के बाद सीधा आपको वही फॉर्मेट खोल के ओपन हो जाएगा और हमें इस जगह पर जाना है एनएसई इंडाइसेस में। तो एनएसई इंडाइसेस में जैसे ही जाएंगे इधर से भी आप चेक कर सकते हैं इसका डाटा, वो भी फैक्ट शीट के साथ, ठीक है। बाकी इसमें जैसे निफ्टी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी में जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा उनका स्टॉक है, कितना सेक्टर है, कौन सा सेक्टर किस तरीके से वेटेज लेकर चल रहा है, वो भी देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें इस जगह पर मैंने क्लिक कर दिया, मैं दिखाता हूँ। तो इधर जो ऊपर में जो बार दिखाई दे रहा है, इस बार में हमें क्लिक इंडाइसेस में क्लिक करना है, जो कि ये इंडाइसेस है इसको क्लिक करना है। तो इंडाइसेस क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा। तो हमें क्लिक करेंगे निफ्टी 50 को, क्योंकि निफ्टी 20 को हम कवर कर रहे हैं, निफ्टी 20 की बात कर रहे हैं। जैसे बैंक की हम चर्चा करेंगे तो बैंक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो अभी हम लोग निफ्टी 20 में एग्जाम्पल के तौर पर निफ्टी 20 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो निफ्टी 20 का देखेंगे ना कौन सा सेक्टर है, कौन सा इसमें वेटेज लेकर चल रहा है। तो ये आपको फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा एनएससी का साइड से। इसमें थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको पूरा का पूरा सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा कि कौन सा सेक्टर है। अभी तक हमने देखा था कि कौन सा स्टॉक कितना वेटेज लेकर चल रहा है। अभी इधर हम पूरा का पूरा देखेंगे फाइनेंस सेक्टर जो है ये 37.6% आईटी इसमें शामिल है, इस सेक्टर की बात किया जा रहा है। उसके बाद ऑयल गैस, उसके साथ साथ ऑटो, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मेटल, एफएमसीजी। तो इस तरीके से इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा जिस ईटीएफ को आप चेक करना चाहते हो, जिस ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका जो बायोडाटा पूरा का पूरा डाटा के साथ पूरा हिस्ट्री उसका इस तरीके से आप ढूंढ के निकल सकते हो। उसके बाद जाके उसमें आपको सही लगे तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जैसे स्टॉक में उसका बैलेंस शीट के साथ दिखा जाता है, उसका रिटेलर का कितना होल्डिंग है, क्या होल्डिंग पैटर्न है, कितना मार्केट कैप है, क्या-क्या है, पूरा ऑल बायोडाटा जो एक स्टॉक में दिखाया जाता है, तो सेम उसी तरीके से एक ईटीएफ में भी इस तरीके से देखने से क्या होगा, आपको उसके ऊपर जानकारी होगा। तब जाके आप उसके ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा ईटीएफ सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ एक बेसिक चीज़ था मार्केट के साथ-साथ जो कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी ज्वाइन कीजिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कम्युनिटी चल रहा है। और साथ में जो हम ईटीएफ सफ़र में हैं, तो इस चीज़ को जानते हुए आगे बढ़ना सबसे बहुत बढ़िया काम होगा, क्योंकि बिना नॉलेज के आप आगे बढ़ोगे तो वो आपको लिए नुकसान भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों? बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एक छोटा-सा नॉलेज के लिए, ये एडवाइस के लिए, ये वीडियो पर्पज़ के लिए बनाया। बाकी और कुछ रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन है। वीडियो पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को पहली बार विज़िट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।